रघु और सलीम दो पुराने दोस्त और पड़ोसी मध्य प्रदेश के एक गांव में रहते हैं। दोनों की जिंदगी खेती पर टिकी है। उनकी जमीन उनके दादा परदादा से चली आ रही है। रघु ज्यादा जज्बाती है, जबकि सलीम थोड़ा समझदार और सहनशील। दोनों मिलकर गेहूं और चना उगाते हैं। एक दिन पटवारी आकर बताता है कि उनकी जमीन वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में दर्ज है। रघु और सलीम हैरान रह जाते हैं। उनके पास रजिस्ट्री, राजस्व रिकॉर्ड और टैक्स के कागज हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का एक मुंशी इकबाल कहकर चला जाता है कि उनका कब्जा गैर कानूनी है। पंचायत से लेकर तहसीलदार तक उनकी कोई नहीं सुनता। रघु गुस्से में आकर कलेक्टर के पास पहुंचता है, लेकिन वहां भी कोई मदद नहीं मिलती। वक्फ बोर्ड नोटिस भेजता है, 15 दिन में जमीन छोड़ने का हुक्म। रघु का बेटा शेखर और सलीम की बेटी नाज भी दुखी हैं। गांव में लोग दो हिस्सों में बंट जाते हैं, कुछ रघु सलीम के साथ, कुछ वक्फ बोर्ड के डर से चुप। सलीम फैसला करता है कि कानूनी लड़ाई लड़ेगा। दोनों मिलकर एक वकील रखते हैं और जिला अदालत में केस दाखिल करते हैं। पहली सुनवाई में ही अदालत बोर्ड के पक्ष में अंतरिम आदेश देती है। रघु का भरोसा टूटता है, लेकिन सलीम हिम्मत नहीं छोड़ता। दोनों किसान हर सुनवाई में जाते हैं। वकील की फीस, सफर, कागजात, सब में पैसा लगता है। रघु अपनी छोटी बेटी का शगुन तक गिरवी रख देता है। अदालत में वक्फ बोर्ड के पास बड़े वकील होते हैं। हर बार उनकी दलील पहले से ज्यादा मजबूत होती है। जिला अदालत से हारकर दोनों हाई कोर्ट जाते हैं। वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड पुराने हैं, लेकिन धार्मिक ट्रस्ट के नाम पर अदालत उन्हें नहीं छूती। सलीम दलीलों और दस्तावेजों के जरिए केस चलाता है। रघु बेकरार है, उसे अपनी जमीन का हर कोना याद है। 4 साल के बाद केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है। मीडिया में थोड़ी सी कवरेज होती है। एक पत्रकार उनका इंटरव्यू भी लेता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। तकनीकी आधार पर वक्फ बोर्ड की मिल्कियत को बनाए रखा जाता है। जब फैसला सुनाया जाता है, रघु कुछ नहीं बोलता। सलीम आंखों में आंसू छुपाता है। दोनों को जमीन छोड़नी पड़ती है। गांव वाले चुप हैं। जो कभी खेतों में हंसी की आवाज होती थी, अब सिर्फ खामोशी है। एक नए आदमी को वक्फ बोर्ड से लीज मिलती है। वह खेतों में ट्रैक्टर लेकर आता है। सलीम और रघु रास्ते के किनारे बैठकर देखते हैं। सलीम कहता है, हम सिर्फ जमीन नहीं हारे, भरोसा हारा है। रघु बस मिट्टी को हाथ में लेकर चुप रहता है। कहानी खत्म नहीं होती। एक पत्रकार सलीम से पूछता है, आपका क्या मानना है, सिस्टम फेल हुआ या आप? सलीम कहता है, जब इंसाफ नाम के कागज पर होता है तो सिस्टम और इंसान दोनों हार जाते हैं। ये कहानी सिर्फ 2 किसानों की नहीं, उन सबकी है जो रिकॉर्ड के एक लफ्ज से अपना सब कुछ खो देते हैं। पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।